नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छे होंगे। आप सभी मित्रों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को विदित है, मालूम है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जो धन से संबंधित समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए छोटी साधनाएं को या उपाय को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, यह जो उपाय हम बता रहे हैं, यदि इन्हें आप सही नियम और विधि से संपन्न करते हैं तो आपका जो समस्या है वह तुरंत ही दूर हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम एक अप्सरा साधना को लेकर के आए हैं जिसे आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। इसमें आपको कोई ज्यादा खर्च भी नहीं है और ज्यादा सामग्री भी नहीं लगता है, क्योंकि हमारे ऐसे मित्र भी हैं जो कि कठिन साधनाओं को नहीं कर सकते हैं। उनके पास इतना आय नहीं है कि जो बड़े साधनाएं होते हैं उनके लिए सामग्री खरीद सके और उन साधनाएं को कर सकें। तो हम उन मित्रों के लिए यह आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली साधनाएं को उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं साधनाएं में से आज हम यह अप्सरा साधना को लेकर के आए हैं। ये बड़े आसानी से सिद्ध हो जाती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हम जो साधनाएं या उपाय बताते हैं उनको करने की जो विधि है, जो उनका परहेज है, उनको समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप कोई भी साधना करें या उपायों को करते हैं तो उनका जो परहेज है, जो नियम है, यदि आप सही विधि विधान से उसे संपन्न करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। इसलिए जो हम विधि बताते हैं, जो नियम बताते हैं, उनको अच्छी ध्यान से समझ लें। उसके बाद ही इन साधनाओं को करें। यदि आपको एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख करके और अच्छा से समझ ले, ताकि आपका मेहनत बेकार ना जाए। मित्रों, आज का यह अप्सरा साधना जो हम बताने जा रहे हैं, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो साधक इस अप्सरा की साधना करता है उसके चेहरे पर हमेशा चमक बनी रहती है, क्योंकि यह अप्सरा अपने साधक को कभी बुढ़ापा का असर ही नहीं पड़ने देती है। मित्रों, यह अप्सरा जो है इतनी सुंदर होती है कि इसकी सुंदरता का असर इसके साधक पर पड़ने लगता है। इस अप्सरा में चंदन की जो खुशबू है वह समाहित होती है, इसलिए यह जहां पर भी जाती है वहां का वातावरण सुगंध में हो जाता है। मित्रों, यह अप्सरा अपने साधक को हर चीज प्रदान करती है। आप इससे जो भी मांगेंगे यह तुरंत ही आपको उपलब्ध करा देती है। इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है। यदि आप इसे मित्र रूप में साथ लेते हैं तो यह जीवन भर आपका एक मित्र के रूप में सहयोग करती है। आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आ सकती। यह किसी भी चीज की कमी नहीं होने देती है। तो इस साधना को कैसे करना है, कब करना है और इसमें क्या क्या सामग्रियां आपको लगेगी, ये सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आसान से आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली और जिसमें कम खर्च लगे ऐसे उपायों को लेकर के आते रहते हैं। तो इसकी जानकारी जो है आप तक पहुंच सके मित्रों, आपको इस साधना को करने से पहले कुछ परहेज भी करना पड़ेगा। तो परहेज आपको क्या करना है, यह ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। तो जब आप यह साधना आरंभ करने जाएं, उस दिन से एक दिन पहले, जैसे आपको शुक्रवार को यह साधना आरंभ करना है, तो आपको गुरुवार से ही जो हम बताने जा रहे हैं इसका पालन करना है। आपको गुरुवार से ही शुद्ध रहना है, किसी भी प्रकार से नशा पत्ती नहीं करना है, शुद्ध भोजन करना है, आपको मांस मछली का सेवन नहीं करना है और ज्यादातर लोगों से मिलना जुलना भी ना करें। यदि आपका कोई जरूरी काम हो तभी आप इधर उधर जाएं। मित्रों, इस अप्सरा की साधना में जो सामग्रियां आपको लगना है वह जान लीजिए। इस साधना में आपको एक अच्छा वाला इत्र लगेगा और आपको कपूर, अगरबत्ती, हल्दी और मंत्र जाप करने के लिए आप कोई भी एक माला ले लें। इसमें कोई परहेज नहीं है कि आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए या अप्सरा की सिद्ध वाला चाहिए। इसमें सिर्फ मंत्र का जाप करने के लिए, मंत्रों की गिनती करने के लिए आपको कोई भी माला लेना है। साथ में इस अप्सरा को भोग लगाने के लिए आप कोई मीठा या बर्फी लेकर रख लें। तो इस साधना को कहाँ करना है, कैसे करना है, ये समझ लीजिए मित्रों। हम जो बता रहे हैं इसे बड़े ध्यान से ही समझिए, उसके बाद ही इस साधना को करिएगा। तो सबसे पहले आपको कोई ऐसा जगह ढूंढना है जहां पर आप बैठकर इस साधना को करें। तो उस बीच में कोई ना आए, मतलब आपको कोई देखे ना, क्योंकि यदि आपके साधना करते समय कोई आ जाता है
या बीच में किसी ने आवाज दे दिया तो आपका साधना जो है भंग हो जाता है, वह सिद्ध नहीं हो पाती। इसलिए आपको एकदम एकांत जगह ढूंढना है। यदि आप अपने घर से बाहर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको अपने घर में ही कोई ऐसा रूम चयन करना है जिस रूम में आपके अलावा कोई दूसरा ना आए, ताकि आप आराम से इस साधना को कर सकें। तो यह सब इकट्ठा हो जाने के बाद सभी सामग्रियों को आपको उस रूम में रख लेना है जिस रूम में आपको साधना करना है। तो आपको शुक्रवार के दिन, जी हाँ मित्रों, यह साधना आप शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आरंभ कर सकते हैं। शुक्रवार की रात्रि में आपको 11 बजे के बाद इस्सा को आरंभ करना है। आरंभ करने से पहले आप नहा धोकर की शुद्ध हो जाएं और जिस रूम में आपको बैठ करके साधना करना है उस रूम में सबसे पहले साफ सफाई करके और इत्र का छिड़काव कर ले, मतलब उस रूम को सुगंध में बना ले। फिर एक आसन लगा करके आपको उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना है। अपने साथ में जो सामग्रियां हमने बताया है उनको रख लेना है और अपने अपने सामने में एक दीपक जलाकर रखना है। और अगर मिल जाए तो अपने सामने में इस अप्सरा की एक तस्वीर रख ले। फिर जो हल्दी रखे हैं उस हल्दी से आपको तस्वीर पर या तस्वीर नहीं भी मिला है तो उसके जगह पर इस अप्सरा का नाम लिखना है। इस अप्सरा का नाम है कुंडला हारिणी। जी हाँ मित्रों, वहां पर आपको कुंडला हारिणी लिख लेना है। फिर एक थाली में आरती बनाकर कपूर अगरबत्ती लगा लेना है और आपको संकल्प लेना है कि हे कुंडला हारिणी अप्सरा, हे देवी, मैं 21 दिन तक आपकी साधना करने का संकल्प लेता हूं। मेरा यह साधना सफल हो, आपसे यही आग्रह है। इतना करने के बाद जो माला रखे हैं उस माला में थोड़ा सा हल्दी का टीका लगा करके और सबसे पहले गणेश जी को ध्यान करते हुए अपने माता पिता को, अपने इष्ट देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए और अपने गुरु जी से आज्ञा ले ले। फिर उस माला को लेकर के और जो हम मंत्र देने जा रहे हैं इस मंत्र को 108 बार जाप करना है। ध्यान से सुन लीजिए मित्रों, इस मंत्र का जाप आपको एक दिन में सिर्फ 108 बार ही करना है और यह साधना आपको 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक आपको लगातार करना है, बीच में गैप नहीं करना है। देखिएगा मित्रों, 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको यह एहसास होने लगेगा कि जब आप साधना में बैठते हैं तो आपके आसपास कोई शक्ति जरूर आती है, लेकिन आपको भयभीत नहीं होना है, उससे डरना नहीं है, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अगर आपको भय लगता है तो आप कोई सुरक्षा कवच धारण करके ही इस साधना को करें, क्योंकि आपकी साधना में विघ्न डालने के लिए कोई बुरी शक्ति भी आ सकती है। इसलिए अपने सुरक्षा के लिए आपको सुरक्षा कवच पहनकर ही कोई भी साधना करना चाहिए। मित्रों, अगर 21 दिन से पहले ही कोई आपको आवाज देती है कि मैं आ गई हूं, आंखें खोलो, तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जब तक 21 दिन आपका पूरा ना हो जाए तो वहां कोई भी आवाज दे, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है। जैसे ही 21 दिन पूरा होता है और आपका साधना संपन्न होता है तो यह अप्सरा जो है आपके समक्ष हाजिर हो जाती है और खुद आपसे बोलती है कि बोलो तुमने मेरा साधना क्यों किया है। उस समय आपको उस अप्सरा को प्रणाम करते हुए जो भोग के लिए मीठा रखे हैं उस मीठा को उन्हें भोग लगाना है और प्रणाम करके बोलना है कि हे देवी, मैंने आपका साधना इसलिए किया है कि मैं परेशानियों में घिरा हुआ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। आप मेरा मित्र बन करके और मेरा सहयोग करने की दया करें। तब यह अप्सरा आपसे खुश हो करके और बोलेगी कि जो भी मांगना है मांग लो। तो आपको कुछ मांगना नहीं है, बल्कि उससे यह वचन लेना है कि हे देवी, मैं जब भी आपको बुलाऊं तो आप मेरे समक्ष आए और मेरी जो भी समस्या है उसे दूर करें। तो यह अप्सरा आपको वचन दे देगी और यदि आप तुरंत कुछ मांगना भी चाहते हैं तो वह मांग सकते हैं। यह अप्सरा आपको तुरंत ही प्रदान कर देगी। उसके बाद इस अप्सरा से उसे दोबारा बुलाने का जो उपाय है वह जरूर पूछ लेना है। यह अप्सरा खुद आपको बता देगी कि मुझे दोबारा बुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा और वहां से चली जाएगी। फिर जब भी आपको कोई जरूरत पड़े, कुछ आवश्यकता हो, तो उसके बताए हुए नियम को करके और इस अप्सरा को पुनः बुला करके और आपकी जो भी समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। तो इस अप्सरा को बुलाने का जो मंत्र है वह इस प्रकार है। पहले आप इस मंत्र को याद कर लीजिए, उसके बाद ही साधना में बैठिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिए। ओम श्रीम हीम कुंडला हारिणी आग आग स्वाहा। मंत्र को एक बार पुनः सुन लीजिए। ओम श्रीम ही कुंडला हरिणी आग
आग स्वाहा। मित्रों, यह छोटा सा मंत्र बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। इस मंत्र को सुनते ही यह अप्सरा तुरंत ही खुश हो जाती है। जैसे ही आपका साधना संपन्न होता है, पूरा होता है, यह आपके समक्ष हाजिर हो जाती है और यह अप्सरा अपने साधक को मनचाहा वरदान देती है। जो भी आप चाहेंगे यह तुरंत आपको देती है। इस साधना में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, यह आसानी से सिद्ध हो जाती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।